Hello everyone. So this is the first poem of class 12th English and name of the poem is My Mother at 66। यानी कि जब मेरी मम्मा की एज कितनी थी 66 थी। ये देखिए इन्होंने प्यारा सा चश्मा भी बना रखा है यहाँ पे। ज़रूर ये माता जी का ही होगा। अब जो पोइट है पोइट का नाम क्या है? कमला दास। ये बॉर्न हुई थी केरला में और बहुत अच्छी पोइट्री करती हैं और इनकी जो बेसिकली पोइट्रीज होती हैं वो किसको लेके होती हैं? वो इनर फीलिंग्स को लेके होती हैं। वो आउटर फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती हैं। वो इनर फीलिंग में ज़्यादा विश्वास करती हैं कि आप जो सच में फील कर रहे हो वो आप अपनी पोइट्री में बता सको। तो रीड करने से पहले क्या बोलती हैं कि एजिंग इज़ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग क्या होता है? उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस जैसा ही है। सो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डर हो रहे हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये पोएम वही चीज़ बयाँ कर रही है। सो अब देखिए ये जो हैं ये पोएट हैं, ठीक है? और ये पोएट ढोलक वाला बैग लेके कहीं पे जा रही हैं और ये एरोप्लेन है जो पता नहीं उड़ कैसे रहा है क्योंकि शेप बिल्कुल एरोप्लेन जैसी नहीं है और ये इनकी माताजी हैं। सो अब जो पॉइंट है वो क्या कहती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। मैं अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ पे जा रही थी? कोचिन जा रही थी। कब? पिछले फ्राइडे को। तो वो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कहाँ जा रही थी? कोचिन जा रही थी। सो शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम कोचिन लास्ट फ्राइडे एंड आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और मैंने किसे देखा? अपनी मम्मी को देखा जो मेरे बराबर में खड़ी थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट। डोज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पेल फेस, कमजोर फेस। ओपन माउथ यानी कि आप ये देखिए जो सीन है ये कब का है? जब वो कार में जा रहे थे। जो पोइट थी वो कहाँ पे जा रही थी? वो एयरपोर्ट पे जा रही थी और मम्मी वहीं पे बैठी हुई थी। तो जस्ट लाइक कोई चीज़ देखते देखते एकदम से आपका माउथ ओपन हो जाता है बहुत हल्का सा। तो कह रही है कि वैसे ही उनका फेस हो रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉप्स हो। कॉप्स मतलब कोई डेड बॉडी जैसे वो लग रही थी कि जैसे एक दुख, एक बेजान जो होता है डेड बॉडी होता है। शी वॉज लुकिंग लाइक दैट एंड रियलाइज विद पेन। और ऑफकोर्स उन्हें दुख था। दुख किस चीज़ का था? कि मेरी बेटी जा रही है। ऑफकोर्स दुख तो था ही उन्हें। दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। अब इस चीज़ से मुझे क्या दुख होता है कि अब वो उतनी ही ओल्ड हैं जितनी वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैंने एकदम से क्या करा? मैंने दूसरी साइड देखना शुरू कर दिया कार के कि पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट अ यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ होम्स। तो दूसरी साइड पे यंग ट्रीज थे जो स्प्रिंट हो रहे थे, भाग रहे थे। अब यंग ट्रीज नहीं भाग रही थी, गाड़ी आगे जा रही थी, बट हमको क्या लग रहा था कि ट्रीज भाग रहे हैं। बच्चे बहुत खुश थे, वो अपने घरों से इधर उधर घूम रहे थे, भाग दौड़ रहे थे। बट जब मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे जाती हूँ, जब मैं अपनी मम्मी से कुछ यार्ड्स दूर खड़ी थी। अब देखिए जब सिक्योरिटी चेक पूरा हो जाता है तो जो लोग आपको छोड़ने हुए आए होते हैं वो दूसरी साइड होते हैं। आप दूसरी साइड होते हो बट आप उन्हें देख सकते हो और बाय बाय भी कर सकते हो। तो कुछ यार्ड्स दूर जब मैं खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने फिर से उन्हें देखा। अब भी वो वैन पेल, लाइक अब भी उनका चेहरा कमज़ोर था। अब भी वो उतनी ही वीक लग रही थी एज अ लेट विंटर्स मून। जैसे एक विंटर का मून होता है। विंटर का मून कैसा होता है? बहुत ही पेल सा होता है, ऐसा लगता है कि डिप्रेस्ड है, बहुत लाइट कलर हो जाते हैं उसके। एंड फेल्ट दैट फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। और एकदम से मुझे ऐसा दर्द महसूस होता है जो शायद मैं बचपन में फील करा करती थी। कौन से डर की बात करी है यहाँ पे पोइट? यहाँ पे पोइट बात करी है अपनी मम्मा को खोने का डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही उनसे कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल। मैं सिर्फ स्माइल करके वहाँ पे जा रही थी बट डीप इनसाइड शायद पोइट जानती थी कि अब अगर वो अपनी अगर अम्मा को छोड़ के जाती हैं तो शायद जब वो दोबारा आएंगी तो उन्हें वो मिले भी ना। हो सकता है कि वो उनसे हमेशा के लिए बिछुड़ जाए। तो ये एक गम होता है हमारे बचपन में कि हमारी मम्मा हमें छोड़ के चली गई। तो और अब ये जो था ये ट्रुथ होने जा रहा था, ये सच होने जा रहा था बट पॉइंट वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग क्योंकि वो अडल्टहुड में थी। उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उनको और भी चीज़ें अब प्रायोरिटाइज करना था उनको, दो चीज़ों को।
जैसे हमने बचपन में एक पोएम पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन, कि लाइफ विल ऑलवेज गिव यू टू चॉइसेस। तो हमें नहीं पता कब किसकी क्या मजबूरी होती है और कब किसको क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जो पोएम है ना, उसी के बारे में बात कर रही है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं फटाफट से। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट द पॉइट फील्स? कौन सा पेन या दर्द उनको फील हो रहा था? उनकी माँ से अलग होने का, और एक ये गम था कि शायद वो उनसे दोबारा कभी ना मिल पाए। वेरी गुड। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग? जो यंग ट्रीज थे उनको स्प्रिंटिंग, भागता हुआ कैसे हम दिखा रहे थे? आप वो सीन बयां कर सकते हो जब वो गार में बैठे थे और वो आगे जा रहे थे तो यंग ट्रीज पीछे की तरफ छूटते हुए जा रहे थे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इसका क्या मतलब हो सकता है कि यंग थिंग्स जो होती हैं पीछे की साइड जाती हैं और आगे कुछ और नया आता है, और हमेशा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आगे जो नया आता है वो अच्छा ही हो, फेवरेबल ही हो। तो और उसके अलावा आप भी कोई भी आंसर लिख सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि इनका कोई फिक्स आंसर होता है। आप पोइट्री को कैसे समझ रहे हो उस पे डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर लिख रहे हो। अब वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? अब जो पोइट थी उन्होंने जो क्या इमेज बताई है कि जो मैरी चिल्ड्रन, खुश चिल्ड्रन हैं, वो अपने घरों से ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं। इसका क्या सेंस है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आप क्या समझते हैं इससे, कि पोइट ने ये जो मैरी चिल्ड्रन है इनको इस तरीके से क्यों डिस्क्राइब किया है। लेट्स नो कौन सबसे अच्छा आंसर देता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून? क्योंकि लेट विंटर मून कैसा होता है? पेल होता है, डिप्रेस्ड होता है, डेज ऑफ होता है। सो इसीलिए उनको कंपेयर किया गया है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड अ स्माइल सिग्निफाई? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो आई होप आपको ये पोएम क्लियर है। कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।